श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 12। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यागिना प्रेत्यानो न तो सन्यासिना करित। श्री भगवान बोले, सकामी पुरुषों के कर्म का ही अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार के फल मरने के पश्चात भी होता है, और त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता, क्योंकि उनके द्वारा होने वाले कर्म वास्तव में कर्म नहीं हैं। पश्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्धन्ते प्रोक्तानि सिद्धिये सर्वकर्मणाम्। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए अर्थात संपूर्ण कर्मों के सिद्ध होने में यह 5 हेतु सांख्य सिद्धांत कहे गए हैं, उनको तू मेरे से भली प्रकार जान। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विधम विदिधाश्च पृथक्चेष्टा देवं चैवात्र पंचम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस विषय में आधार और कर्ता तथा न्यारे न्यारे कारण और नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टा एवं वैसे ही 5वां हेतु देव कहा गया है। शरीरवान् गणोर्वीर्यतत्कर्म प्रारभते नरः नैयायं वा विपरीतं वा पश्येते तस्य हेतवः। श्री भगवान ने कहा, क्योंकि मनुष्य वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत भी जो कुछ कर्म आरंभ करता है, उनके यह 5 ही कारण है। तत्रैवं सति कर्तार महात्मानं केवलं तु यः पश्यत् कृतबुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसा होने पर भी वह पुरुष शुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को करता देखता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं देखता है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हस्त्वापि स इमालोकान् हन्ति न निबध्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों और संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकों को मार कर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है। ज्ञानम ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। श्री भगवान ने कहा, हे भारत, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों के कर्म के प्रेरक है, अर्थात इन तीनों संयोग से कर्म प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है, और कर्ता, करण और क्रिया ये तीनों कर्म के संग्रह अर्थात तीनों संयोग से कर्म बनता है।